जय हिंद। बुद्धि और कर्म। बुद्धि और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसा आपका बुद्धि होगा कर्म भी वैसा ही होगा। आए दिन हम देखते हैं कि व्यक्ति हमेशा ये जो है बोलता है कि वह कई समस्याओं से घिरा हुआ है। आप सुनते भी होंगे और आप खुद भी महसूस करते होंगे कि आप कई समस्याओं से घिरे हुए हैं। कुछ लोग जो है समस्या महसूस ही नहीं करते हैं। अब इसका कारण यह है कि बुद्धि के ऊपर ही जो है समस्या निर्भर करती है। जिसके पास बुद्धि जो है कुशाग्र होती है, तीव्र होती है, उसके पास समस्या कम होती है। और जिसके पास जो है बुद्धि कम होती है, समस्या अधिक होती है। और जिसके पास बुद्धिहीन होता है तो वह हमेशा जीवन भर समस्याओं से घिरा हुआ रहता है। उसको हमेशा समस्या ही नज़र आती है, हर कार्य में समस्या ही नज़र आती है। इसको लेकर के मैं एक प्रसंग आपको बताता हूँ। एक पिता के 3 पुत्र थे। तीनों पुत्रों को एक दिन उनके पिता ने कहा कि तुम तीनों पुत्र मेरे, और तुम जाओ और 3 पेड़ है आम का, और तीनों से एक एक आम जो है लेकर के आओ। तीनों को एक एक आम के पेड़ के पास तीनों पुत्रों को भेज दिए। पुत्र गए आम के पेड़ के पास। पहले पुत्र ने देखा कि आम काफ़ी ऊंचाई पर है, तो वह जो है अपनी बुद्धि लगाकर किसी तरह पेड़ पर चढ़ गया और ऊंची डाली पर चला गया। ऊंचाई पर जाकर के उसने आम तोड़ लिया। तो उसने बुद्धि और साहस दोनों का परिचय दिया। दूसरा पुत्र जो है देखा कि आम काफ़ी ऊंचाई पर है और पतली डाली पर है, चढ़ना बड़ा मुश्किल है, तो उसने पत्थर से जो है मारकर आम तोड़ लिया। तीसरा पुत्र ऊंचाई देखकर भयभीत हो गया और उसे काफ़ी परेशानी लगी, उसे एक समस्या लगी, और वह चुपचाप आम के पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक हवा चली और आम गिर पड़ा। वह आम उठाकर चल दिया। इस तरह तीनों पुत्र एक एक करके आम को जो है लेकर के अपने पिता के पास आए। पिता ने पहले पुत्र का आम देखा, दूसरे पुत्र का आम देखा, तीसरे पुत्र का आम देखा, तो पत्थर से मारा हुआ आम जो है थोड़ा चोटिल था, देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। हवा से चला हुआ आम थोड़ा सा सड़ा हुआ था, जो कि वो भी देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। और प्रथम पुत्र जो लाया था वह आम बिल्कुल ही सही था और देखने में भी अच्छा लग रहा था। तो उसके पिता ने पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगा? तो उसने कहा कि जब बुद्धि होती है तो बुद्धि वाले को डर नहीं लगता है, उसके पास साहस आ जाती है। जी हाँ, दैनिक जीवन में भी हमारे साथ ऐसा ही कुछ होता है। अगर हमारे पास बुद्धि होती है तो हमारे पास साहस आती है, और साहस हमारी समस्याओं को दूर कर देता है। तो इस प्रसंग से हमें स्पष्ट रूप से जो है ज्ञान हो जाता है कि जीवन में बुद्धि हमेशा साहस के साथ आती है, और आज तक जितने भी साहसी हैं तो वो बुद्धिमान हैं। बिना साहस के जो है कोई कार्य जो है दुनिया में संभव नहीं है। अगर आप छोटा से छोटा बिजनेस कीजिए, छोटा से छोटा नौकरी कीजिए, या कोई बड़ी छोटी परीक्षा दीजिए, तो आपको साहस की ज़रूरत होगी। और यह साहस तभी होगा जब आपके पास बुद्धि होगी। आपके पास बुद्धि अधिक तो समस्या कम। यही है आज का प्रसंग। जय हिंद। इस प्रसंग में आप जो 3 पुत्र देख रहे हैं, ये 3 पुत्र बस यही समझ लीजिए कि इसी 3 पुत्र के समान इस संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। प्रथम साहसी और बुद्धिमान, दूसरा तरकीब लगाने वाला। तरकीब लगाने वाला लोग अक्सर आलसी होता है, और ये आलसी होते हैं, ये हमेशा कुछ ना कुछ तरकीब लगाते रहते हैं। ये जीवन में कुछ नहीं कर पाते, ये केवल जो है कमाने खाने से ही मतलब रख पाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। बस इसी में इसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तीसरे तरह का जो आप देखें पुत्र, जो कि हवा चलने पर आम गिरने पर वो आम लेकर आया, यह भाग्य वाला पुत्र है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। जो भी भाग्य में आ जाए सड़ा गला, उसको उठा करके जो वो चल देते हैं। तो इसी 3 तरह के लोग होते हैं, और इसमें सबसे उत्तम लोग जो होते हैं वह बुद्धिमान और साहसी वाले होते हैं, और वही जीवन में जो है तरक्की करते हैं। आप जितने भी आज अभिनेता, नेता, खिलाड़ी या सफलता वाले लोग देख रहे हैं, सब बुद्धिमान ही और साहसी हैं।